दोस्तों आज मैं आपको घुमाने वाला हूँ बादशाह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा। ये जो आप पीछे मकबरा देख रहे हैं, ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा है। ये जो आप पीछे कब्र देख रहे हो, ये है बादशाह फिरोज शाह तुगलक की कब्र। फिरोज शाह तुगलक वो बादशाह गुजरे हैं जिन्होंने अपनी कौम के लिए इतने अच्छे काम किए कि उनको इतिहासकारों ने वक्त का दूसरा अकबर करार दिया। हालांकि इतने अच्छे काम करने के बावजूद भी उनको कुछ इतिहासकारों ने एक बेवकूफ़ बादशाह भी बताया है। अब वो बेवकूफ़ बादशाह क्यों बताया है इतने अच्छे काम करने के बावजूद? चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं ये पूरा मकबरा आपको घुमाता हूँ, साथ ही साथ वो बातें भी बताता हूँ। यहाँ से भी एंट्री की है और एंट्री करते ही आप देखोगे तो राइट साइड में कुछ यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं जो उस ज़माने में यहाँ पर आराम करने के लिए काम में आती थी। और ये वाला जो रास्ता है ये जाता है बादशाह फिरोज शाह तुगलक के मकबरे की ओर। दोस्तों अगर मैं यहाँ के टिकट की बात करूँ तो यहाँ का टिकट जो है 25 रुपये का है। और टाइमिंग ये है कि मौसम के हिसाब से यहाँ की जो है घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि गर्मियों में और जाड़ों में जो है टाइमिंग घटती बढ़ती रहती है। जैसे कि सूर्य उदय से लेकर सूर्य अस्त तक जो है इसकी टाइमिंग रहती है। यही है बादशाह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा और इसके बराबर में अगर आप देखोगे तो ये है फिरोज शाह तुगलक का मदरसा। चलिए अब मकबरे के अंदर चलते हैं। अगर मकबरे के दरवाजे के ऊपर आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पर जो है कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, कलमा वगैरह लिखा हुआ है। चलिए अंदर चलते हैं और मैं आपको ये मकबरा जो है अंदर से दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये जो कब्र आप देख रहे हो ना, बिल्कुल गुम्बद के सेंटर में, देखो ये हो गई गुम्बद और गुम्बद के जस्ट नीचे अगर आप कब्र देखोगे तो ये वाली जो कब्र है ये है फिरोज शाह तुगलक की। और ये वाली जो कब्र बनी हुई है 3 कब्रें टोटल इस मकबरे के अंदर 4 कब्रें बनी हुई हैं। तो ये वाली कब्र और ये वाली कब्र बताई जाती है उनके बेटों की और वो वाली कब्र जो है दूसरी वो बताई जाती है उनके पोते की। हालांकि इसके बारे में कोई पक्का प्रमाण नहीं है कि इन तीनों में से कौन सी बेटे की और कौन सी पोते की है। बस ऐसा बताया जाता है कि ये वाइट वाली जो कब्रें हैं ये उनके बेटों की हैं और ये वाली कब्र जो है जो बराबर बनी हुई ये पोते की कब्र है। और ये वाली कब्र जो है ये बादशाह फिरोज शाह तुगलक की कब्र है। मकबरे के अंदर आने के लिए 4 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा ये है और दूसरा दरवाज़ा ये है। इसी तरीके से एक दरवाज़ा इस साइड में है जो कि थोड़ा गुप्त दरवाज़ा है। मैं इधर से दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ से जाएंगे तो ये दरवाज़ा, ये मदरसे के अंदर दरवाज़ा निकलता है। और ये तीसरा दरवाज़ा हो गया और चौथा दरवाज़ा इस साइड में है जो ये भी मदरसे के दूसरे साइड में निकलता है। देखो ये देख सकते हो आप। इसके दोनों साइड में देखोगे तो यहाँ पर कलमा लिखा हुआ है देखो। और इसके अंदर यहाँ पर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी जो है कलमा लिखा हुआ है। ठीक इसी तरीके से अगर आप इनका गुम्बद देखोगे तो फिरोज शाह तुगलक के गुम्बद के बीच सेंटर में अगर आप देखो तो यहाँ भी कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। इसी तरीके से ये जो छोटे छोटे डिजाइनिंग बनी हुई है इसके अंदर भी जो है कलमा लिखा हुआ है। देखो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल रहा 1351 से लेकर 1388 तक। और फिरोज शाह तुगलक की मौत के बाद में फिर इनका जो वंश था वो तो समाप्त हो गया। और उनके बाद में फिर आ गया सैयद वंश। और सैयद वंश भी ज़्यादा लंबा नहीं चल पाया। सैयद वंश के बाद में आ गया लोधी। और लोधियों का भी ज़्यादा लंबा जो है शासनकाल नहीं चल पाया क्योंकि उनमें भी सिर्फ 3 ही शासक हुए, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी के बाद में जो है फिर मुग़ल आ गए थे। और मुग़लों में जो है बहुत लंबा जो है उन्होंने शासनकाल, मुग़लों का जो है बहुत लंबा शासनकाल चला है। और मुग़लों के जो आखिरी बादशाह रहे वो बहादुर शाह ज़फ़र। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बादशाह फिरोज शाह तुगलक का जो मदरसा है ये मैं मदरसा आपको अंदर से दिखाता हूँ कि ये मदरसा अंदर से कैसा है। तो ये है बादशाह फिरोज शाह तुगलक का मदरसा। मदरसे की हालत काफ़ी ख़राब है। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो यहाँ पर जगह जगह आपको ये अल्लाह लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन अब क्योंकि मदरसे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ये टूट चुका है, तो इसलिए जो है यहाँ पर कहीं कहीं तो दिखाई दे रहा है लिखा हुआ और कहीं कहीं से बिल्कुल गायब हो गया है। ठीक इसी तरीके से अगर आप, मैं नए ज़माने के हिसाब से अगर बात करूँ तो नए ज़माने के लोगों ने जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कारीगरी दिखा रखी है। देखो यहाँ पर जगह जगह आपको नाम लिखे हुए दिख जाएंगे। और ये क्या है भाई, हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग तरीके के उन्होंने लोगो बनाए हैं और दिल और नाम वगैरह लिख के गए हैं हर जगह पर। देखो बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने अपने ज़माने में बहुत सारे मदरसों का निर्माण करवाया। जैसे आज की भाषा में अगर कहूँ तो बहुत सारे स्कूलों का निर्माण करवाया। इसी तरीके से बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बहुत सारी नहरें बनवाई जिससे कि किसानों को जो है फसल उगाने में मदद मिले। इसी तरीके से बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने खाने के इंतज़ाम के लिए, जैसे गरीब गुरबा जो होते हैं उनके खाने पीने के इंतज़ाम के लिए, लेकिन ये वाला हिस्सा देख सकते हो कितना कमज़ोर है। इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ।
इसको लोहे की रोडों के या गाटरों के ज़रिए जो है इसको रोका गया है। और इसका निचला हिस्सा जो है वहाँ पर जो है मदरसे के बच्चे रहा करते थे। चलिए मैं आपको अब उस साइड में लेके चलता हूँ। हालांकि यहाँ पर जाना बहुत रिस्की है क्योंकि ये बिल्कुल टूट के खंडर बन चुका है। तो इसका जो रास्ता है वो इस साइड से है। चलिए हम इस जीने से नीचे चलते हैं। नहीं, कुछ नहीं। हालांकि इसके अंदर जाना जो है काफ़ी रिस्की है, लेकिन चलते हैं क्योंकि इसी के अंदर जो कमरे बने हुए हैं उन कमरों के अंदर जो है मदरसे के बच्चे रहा करते थे। मैं दिखाता हूँ आपको। दोस्तों ये जो कमरे बने हुए हैं ना, इन्हीं कमरों के अंदर जो है उस ज़माने में मदरसे के बच्चे रहा करते थे। मैं थोड़ा अंदर से दिखाता हूँ आपको। देखो यही है वो कमरे जिन कमरों के अंदर मदरसे के बच्चे रहा करते थे। देखो बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। चलो इस साइड में चलते हैं। अभी हमने मदरसे का ऊपरी हिस्सा घूमा था, लेकिन अब जो है हम मदरसे के अंदरूनी हिस्से में हैं। काफ़ी अंधेरा है आगे। मैं लाइट जला लेता हूँ। कितना अंधेरा कमरा है, देखो इस कमरे के अंदर कितना अंधेरा है। और ये जो कमरा है जिस कमरे के अंदर हम अभी मौजूद हैं, ये कमरा है इमाम साहब का। इसके अंदर जो इमाम साहब होते थे ना पढ़ाने वाले मदरसों के बच्चों को, उनका कमरा है ये। देखो मैं थोड़ा इधर से दिखाता हूँ। तो ये वाला कमरा जो हो गया, ये हो गया इमाम साहब का, जिसमें इमाम साहब रहा करते थे। ठीक है, ये उनकी किताबें वगैरह रखने के लिए जो अलमारी होती थी ना, ये वो है। और ये इमाम साहब का कमरा हो गया। ठीक इसी तरीके से अगर हम इस साइड में जाएंगे तो ये रास्ता निकलता है बाहर की ओर। ये रास्ता निकलता है बाहर। तो हम जो है अभी हमने देखा था ये वाला हिस्सा, जो मदरसे का ये वाला हिस्सा है। और उसके बाद जो हम अभी आए हैं वो नीचे वाले हिस्से से आए हैं। और ये पूरा का पूरा बादशाह फिरोज शाह तुगलक का मदरसा है। फिरोज शाह तुगलक के ज़माने में जब मोहम्मद बिन तुगलक की जो है मौत हो गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक बादशाह बने। और फिरोज शाह तुगलक ने बादशाह बनते ही जो किसानों के ऊपर कर्जा था वो कर्जा माफ़ कर दिया। उसके बाद किसानों के लिए नहरें बनाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने इस मकबरे को अपने मरने से पहले ही बना लिया था। हालांकि ये वाला जो किला है और इस हौस खास का निर्माण करवाया था, ये किला हौस खास के अंदर बना हुआ है। और हौस खास किले का निर्माण करवाया था बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब तुगलकों को दौर आया था, यानी गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, और मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद उसके बाद में ये बने फिरोज शाह तुगलक। ये उनके चचेरे भाई हैं मोहम्मद बिन तुगलक के। और इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक ने जो गलतियाँ की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने नहीं की। फिरोज शाह तुगलक ने जो मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक ने उलमा वर्ग को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है ये गलती नहीं की। फिरोज शाह तुगलक ने उलमाओं को मनाया, उनकी बातें सुनी और बहुत ही अच्छा शासनकाल किया। हालांकि इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, जैसे कि इन्होंने जो पुराने बुजुर्ग होते हैं उनके लिए पेंशनें जारी की, और इन्होंने जो है नहरें बनवाई, बहुत सारे मदरसे बनवाए, स्कूल बनवाए, और बहुत सारे जो मतलब खाने पीने के लिए जो इंतज़ाम किए ताकि कोई गरीब गुरबा जो होते हैं जिनके पास खाने पीने का इंतज़ाम नहीं है वो आके खाना खा सके। तो खाने के लिए इन्होंने लंगर चलवाए। ठीक है, पेंशनों का इंतज़ाम करा ताकि जो लोग जिन लोगों के पास में कोई भी इंतज़ाम नहीं है खाने पीने का, जिनके पास कोई कमाई का ज़रिया नहीं है, तो उनके लिए पेंशनें, जो पुराने बुजुर्ग होते हैं उनके बुजुर्गों के लिए पेंशनें जारी करवाई इन्होंने। बहुत सारे अच्छे काम किए, नहरें बनवाई, किसानों के जितने भी कर्जे थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के ज़माने में थे वो सारे के सारे कर्जे माफ़ कर दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर मस्जिद। यहाँ पर मस्जिद जो बनी हुई है, मस्जिद किधर है, और मस्जिद के सामने जो छतरियाँ बनी हुई है यहाँ पर लोग आराम किया करते थे, वो दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो, ये जो छतरियाँ बनी हुई है, यहाँ पर लोग उस ज़माने में आराम किया करते थे। और उस साइड में बनी हुई है मस्जिद। चलिए इधर से चलते हैं। तो यहाँ पर जो है उस ज़माने में लोग आराम किया करते थे।
तो ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हो ना, यही है मस्जिद, और मस्जिद का दरवाज़ा बंद है, मस्जिद के अंदर नहीं जा सकते। लेकिन ये वाली जो जगह है इसके अंदर हम जा सकते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। इसके अंदर भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से पिलर बने हुए हैं, और ये जगह बनाई थी बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने। गर्मियों के मौसम में यहाँ पर अगर आप बैठोगे तो यहाँ पर बहुत ही शानदार हवा आती है, और सामने की तरफ है बहुत ही बड़ी झील, जो कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था। चलो मैं आपको वो झील दिखाता हूँ। ये है हौज खास, देखो। और इस जगह को बनाया था बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने पानी की पूर्ति के लिए, क्योंकि दिल्ली में पानी की कमी थी, और पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस झील को, इस टैंक को बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। अभी हम उस साइड से आए हैं, बादशाह फिरोज शाह तुगलक के मदरसे की साइड से। जब अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने इस जगह को बनाया था तो इस जगह का नाम रखा था हौज़ इलाही, यानी कि अल्लाह का हौज़, और बाद में इस जगह का नाम रख दिया था हौज़ खास। आपको मैंने सिरी फोर्ट दिखाया था। सिरी फोर्ट के अंदर जब बादशाह अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से बचने के लिए अपनी प्रजा को वहाँ पर रखा था, तो पानी की कमी पड़ गई थी, और पानी की कमी के लिए उसने इस हौज़ खास का निर्माण करवाया था। यहाँ से जो है लोगों के पानी पीने की जो है व्यवस्था हुआ करती थी। दोस्तों आप देख सकते हो कितना बड़ा यहाँ पर जो है ये अलाउद्दीन खिलजी ने जो है टैंक बनाया, रॉयल टैंक। बहुत ही ज़्यादा जो है इसके अंदर पानी है। मस्जिद के सामने जो छतरियाँ बनी हुई हैं, ठीक उसी तरीके से इस साइड में भी कुछ छतरियाँ बनी हुई हैं, लेकिन ये मकबरे हैं। इसके अंदर जो है कब्रें बनी हुई हैं, वो तो आराम करने के लिए है, लेकिन यहाँ पर कुछ कब्रें बनी हुई हैं, जो कि यहाँ पर देख सकते हो आप। ये हैं कब्रें बनी हुई इसके अंदर बीच में। इसी तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस साइड में भी, इस मकबरे के अंदर भी कब्र बनी हुई है। तो इसके अंदर सब में कब्रें बनी हुई है। ये उसी ज़माने की है, फिरोज शाह तुगलक के ज़माने की। बादशाह फिरोज शाह तुगलक का मकबरा दिल्ली के हौज़ खास इलाके में बना हुआ है, और ये किला जो है, इस किले को भी हौज़ खास किला बोलते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, क्योंकि ये दिल्ली में बना हुआ है, और अगर आप यहाँ पर मेट्रो से आना चाहते हो तो यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन IIT मेट्रो स्टेशन है। सबसे नज़दीकी तो IIT है, और दूसरे नंबर पर आपको हौज़ खास मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा, जो सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन होगा। इन मकबरों के बराबर में एक छोटा सा इधर कब्रिस्तान भी बना हुआ है। चलिए मैं आपको वो कब्रिस्तान भी दिखा देता हूँ। हालांकि इन कब्रिस्तान की जो कब्रें हैं वो कब्रें गायब हो चुकी हैं, लेकिन सिर्फ 2 कब्रें यहाँ पर जो है दिखाई दे रही हैं। चलो मैं आपको ज़रा अंदर से दिखाता हूँ, क्योंकि ये कब्रिस्तान है तो मैं यहाँ अपने शूज़ उतार देता हूँ। देखो, तो ये वाली जो 2 कब्रें हैं, ये तो यहाँ पर जो है इनकी निशानी तो दिखाई दे रही है, पक्की कब्रें बनी हुई हैं। और जो बाकी और जो कब्रें हैं यहाँ पर कब्रिस्तान की, वो कब्रें दिखाई नहीं दे रही, उनका निशान तक मिट चुका है। हालांकि ये पूरा का पूरा जो है कब्रिस्तान है। बात करते हैं कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक को बेवकूफ़ बादशाह क्यों कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक ने इतने अच्छे अच्छे काम किए कि जो हुलिया प्रथा थी, सैनिकों के लिए जो हुलिया प्रथा अलाउद्दीन खिलजी बादशाह ने जो जारी की थी, कि जो सैनिक का मतलब हुलिया बन गया, यानी चेहरा बन गया, एक वो बनती थी पेंटिंग, और उसके घोड़े की भी पेंटिंग बनती थी, उसके कदमों के निशान लिए जाते थे। तो जिस घोड़े के कदमों के निशान होंगे, और जिस घोड़े का हुलिया बनेगा, और जिस सैनिक का हुलिया बनेगा, वही जंग में जाएगा। लेकिन बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने उसे ख़त्म कर दिया था। यानी कि जो भी जैसे सैनिक कोई होगा, तो वो अगर खुद ना जाना चाहे तो वो अपने घर में किसी को भेज सकता है, यानी किसी गुलाम को भेज सकता है, किसी नौकर को भेज सकता है, किसी और दूसरे बंदे को भेज सकता है अपनी जगह लड़ने के लिए, अगर वो ना जाना चाहे। तरीके से सेना में भर्ती होने के लिए जो लोग जाया करते थे, तो उन लोगों से रिश्वत का हिसाब किताब शुरू कर दिया था, जो लोग भर्ती करते थे सेना में। तो बादशाह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में एक बंदा आया, और उसने ये बोला कि बादशाह सलामत, मुझसे जो है वहाँ रिश्वत तलब की जा रही है, मुझसे रिश्वत मांग रहे हैं जो लोग सेना में भर्ती कर रहे हैं वहाँ सेनापति। तो बादशाह फिरोज शाह तुगलक का ऐसा बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने खुद उस बंदे को रिश्वत दी कि लो ये रिश्वत ले जाके सेनापति को दो और तुम भर्ती हो जाओ फौज में। यानी कि इससे जो है भ्रष्टाचार बढ़ा, यानी कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक को ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने खुद ही भ्रष्टाचार के रास्ते में लोगों को डाल दिया। और यही वजह रही कि बादशाह फिरोज शाह तुगलक का जो राज था वो उनके बाद बिल्कुल ख़त्म ही हो गया। वो उनके 2 बेटे थे, वो दोनों बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको कुछ इतिहासकार ने, सब नहीं, कुछ इतिहासकार उन्हें बेवकूफ़ बादशाह भी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत ही बढ़िया, अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है बादशाह करने वाले बादशाह गुजरे हैं। यानी कि उन्हें ये बताते हैं कि ये एक मूर्ख बादशाह थे। हालांकि फिरोज शाह तुगलक एक नेक और अच्छे बादशाह थे। ऐसा ही होता है, कोई नेक और अच्छा इंसान होता है ना, तो उसे लोग मूर्ख बताने लगते हैं। दोस्तों लगभग 27 किस्म के टैक्स जो है बादशाह फिरोज शाह तुगलक ने बिल्कुल ख़त्म कर दिए थे।
और हमारे ज़माने में क्या होता है कि लोगों का जो खून चूसता है लोग उसे अच्छा बताते हैं, और जो लोग खून नहीं चूसते हैं, जो नेक किस्म के लोग होते हैं, उन्हें लोग कहते हैं कि ये बुरे लोग हैं। तो इसी वजह से जो है बादशाह फिरोज शाह तुगलक को जो है मूर्ख बादशाह बताया जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे टैक्स खत्म कर दिए थे और लोगों की मदद के लिए इन्होंने जगह जगह खाने के वो बना दिए थे, लंगर खाने, जो लोग यहाँ आए और खाना खाएं फ्री में। इसी तरीके से बुजुर्गों के लिए पेंशन जारी करी थी, ताकि लोग जो है परेशान ना हो, जो वृद्ध वृद्ध होते हैं ना, बुढ़े लोग होते हैं, उनके लिए पेंशन जारी की थी कि लोग यहाँ से आके पेंशन ले, खाने पीने की उन्हें परेशानी ना हो। बहुत सारे नेक अच्छे काम किए। अगर आप फिरोज शाह तुगलक के बारे में अगर आप पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे, इतने अच्छे अच्छे उन्होंने जो है काम किए। लेकिन लोग उन्हें, सबने नहीं, कुछ इतिहासकारों ने उन्हें जो है मूर्ख बादशाह, एक तो इंटेलिजेंट तो थे ही, हालांकि वक्त का अकबर इन्हें लिखा, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों ने इन्हें मूर्ख बादशाह भी जो है बताया। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरे यहाँ से जाने का समय हो गया। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाए। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में।